तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती में ग्रोथ बढ़ाने वाले बेस्ट टॉनिक के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले मैंने इसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आया, क्योंकि पहले हमारे ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारा मौसम जो था वो सेट नहीं था। क्योंकि अगर मौसम हमारा सेट ना हो, अगर एक बारिश ना हो, तो उस टाइम अगर आप किसी भी प्रकार के अगर टॉनिक का प्रयोग करोगे तो उसका आपको रिजल्ट 0% मिलेगा। लेकिन पिछले कल आपको पता है, रात को हमारी अच्छी बारिश हुई। अब उसके बाद आप अगर किसी भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या हमारे किसी भी टॉनिक आप प्रयोग करते हैं तो आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार की एक चीज होती है, उसके लिए बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो किसान भाई, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपको प्रयोग करना और जिनके आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनका प्रयोग मैं करूंगा भी और मैं करता आ रहा भी हूँ। ठीक है, आपको बढ़िया रिजल्ट उनके मिलेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट जो टॉनिक आता है किसान भाई, वो आता है हमारा सिजेंटा का इसाबियोन। ठीक है, सिजेंटा का इसाबियोन, ये किसान भाई अगर आप अभी प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे में क्या होता है कि जो कोशिकाएं हमारी अवरुद्ध होती है पौधे की, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी, अच्छे तरीके से चल पाएगी। और फूल फल की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे तरीके से, मतलब कि आपके पौधे में नए तने भी आने शुरू हो जाएंगे, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और हमारे फूल फलों से पूरा पौधा भर जाएगा। और ये हमारा सिजेंटा का इसाबियोन है किसान भाई, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है किसान भाइयों, तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं किसान भाई, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है वो किसान भाइयों हमारा ये बायोविटा एक्स सीवुड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये समुद्री शैवाल से बनाया जाता है किसान भाई, बिल्कुल केमिकल नहीं होता इसमें किसी भी प्रकार का, बिल्कुल ही एक प्रकार का जैव उत्तेजक है हमारा, किसी भी प्रकार का इसमें कोई केमिकल नहीं डाला सकता। इसका आप प्रयोग करो, छिड़काव करो और साथ में आप इसको जड़ों में भी ड्रिंच करो, जिससे कि पौधे को हर प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक है किसान भाई, और यह हमारी खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसका आप प्रयोग करोगे तो इसके भी आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे किसान भाइयों, और उसके बाद बात करते हैं किसान भाई, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमारा डीजल आता है। ठीक है, डीजल एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर टाइप है हमारा ये। ठीक है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी हमारे अच्छी तरीके से जिंक हो गया हमारा, इसमें सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यह वो सब पोषक तत्व होते हैं हमारे। ठीक है, इसको आप पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिंच भी कर सकते हैं, ज्यादातर ड्रिंच ही करना है आपको इसको। तो ये पोषक तत्व हो गए। फिर एक आता है हमारा होशी, उसका भी आप टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपकी टमाटर की खेती में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी आप सभी देख सकते हैं किसान भाई, हमारे टमाटर की खेती देखो, ऐसा नहीं है किसान भाई आपके भाई की खेती नहीं हुई है, खेती मेरी बड़ी चली हुई है, मैं बिल्कुल ही केमिकल कम डालता हूँ। ये देखो, ऐसा नहीं है किसान, ऊपर अभी सिर्फ छोटा साइज है, जैसे जैसे ऊपर को मेरा पौधा है वैसे वैसे अलग अलग साइज है मेरे। ये देखो, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। अब मेरा ये मानना है किसान भाइयों, मैं ये चाहता हूं और मेरी एक एक चीज है कि मेरी खेती में बेशक प्रोडक्शन बहुत कम निकले, लेकिन मैं केमिकल नहीं डालूंगा। आजकल क्या करते हैं लोग, लालच के मामले में केमिकल ज्यादा डाल देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का रासायनिक फर्टिलाइजर है, कि हमने प्रोडक्शन ज्यादा लेनी है। तो किसान भाइयों, उस चीज का क्या फायदा है, मिट्टी को हम ना जहर बना रहे हैं केमिकल डाल डालकर। क्योंकि आने वाला समय आप याद रखना किसान भाइयों, 5 से 10 साल बाद उस जमीन में मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ किसान भाइयों, वो जहर बन जाएगा, बंजर पड़ जाएगी, रेत बन जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मिट्टी में जो खुद के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, वो सब खत्म हो जाते हैं रासायनिक केमिकल डाल के। मिट्टी का पीएच मान अपसेट हो जाता है, तब हमारे अगले साल ना धीरे धीरे उसमें खेती लुढ़कड़ा आ जाती है, बढ़िया नहीं होती, किसानों को घाटा पहुंचता है। आप सभी ने ये चीज देखी भी होगी, जो मेरे किसान भाई खेती करते हैं, जिस खेत से हमारे पहले अच्छी प्रोडक्शन निकलती थी, अब उससे उस प्रकार की प्रोडक्शन नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो ये बात होती है किसान भाइयों। और मेरी बात याद रखना, आने वाला समय एग्रीकल्चर का ही है, हमारी खेतीबाड़ी का ही है। जब युवा, अब हमारे जितने भी आप सभी को बताए, कोई भी हाथ लगाकर काम करने के लिए राजी नहीं है, ज्यादातर सभी भाग रहे हैं, कोई कंपनी की तरफ, कोई किसी जॉब की तरफ। सबको गाड़ी चलाना भी पसंद है, लेकिन कोई भी काम करना नहीं, कोई काम करने की आदत ही नहीं रही चुकी है। बड़ों में भी छोटों में भी आदत नहीं रही है काम करने की, चाहता नहीं है कोई जोर लगाना। तो भाई देखो, आने वाले समय में करना तो पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी जॉब करोगे, सरकार भी कौन सी नौकरी है, कहाँ पर लगाया। अब बोल रहे कोई ऐसे करो, बहुत आप इसके एक एग्जांपल इसका ले लो, आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई कर लो, अभी इलेक्ट्रिशियन कर लो। यार भाई, सरकार ने हर खंबे पे एक एक पोल पे बंदा लगाना है, क्या क्या तुम लोगों की सोच बन चुकी है आजकल। ठीक है, कुछ अपना बिजनेस देखो। इंडिया हमारा इसलिए पीछे कि लोगों को अपना बिजनेस नहीं करना आता। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया सेक्टर है हमारा, लेकिन इसको करना चाहिए। एग्रीकल्चर को अपना अगर आप बिजनेस के तौर पे करोगे तब आप इसमें सक्सेस होगे, अदरवाइज तो आपका लॉस होगा ही होगा। ठीक है, इसमें बहुत से घाटे होते हैं, बिजनेस की तरीके से चलोगे ना, एक सीजन में घाटा पड़ा तो जो रियल किसान होगा ना, वो दूसरे सीजन में उसको पूरा कर लेगा। ये होती है किसान की पहचान। ठीक है, और आने वाला समय यही है किसान भाइयों, जितना मर्जी सक्सेस कर ले कोई भी देश, किसान भाइयों खाएगा अनाज, ही अनाज उगेगा हमारी मिट्टी में ही। ऐसा नहीं है कि ये हवा से आएगा ऊपर से कहीं से, उगेगा मिट्टी में ही। उगाएगा कौन? किसान।
वैल्यू होती है किसान की भी। देख लेना आप आने वाले समय में कितनी किसान की वैल्यू बढ़ती है। किसान की तो है ही, अन्नदाता होता है किसान। चाहे कोई भी आप फसल करो, ये जरूरी नहीं होता नहीं है, लेकिन किसान वो होता है जो जमीन में काम करे हमारे। ठीक है किसान भाइयों, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मिट्टी में केमिकल ना डालें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुखी करेगी। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ किसान भाई। इसलिए मेरा तो ये मानना है, मेरी एक पौधे से 1 किलो ही प्रोडक्शन निकले, मैं खुश हूँ भाई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पौधे चाहे हाइट ही चली जाए, ना निकले प्रोडक्शन, लेकिन मैं केमिकल नहीं डालूंगा इतने कि अब रासायनिक फर्टिलाइजर डाल डाल की मिट्टी की माँ बहने कर रखूँ, नहीं, कभी भी नहीं। किसान भैया मेरे को ना लॉन्ग टाइम खेती से जुड़े रहना है, जब तक मैं जिंदा हूँ मिट्टी से जुड़े हुए रहना है मेरे को। तो मैं ऐसे कभी भी केमिकल यूज़ नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं सिर्फ बोलता हूँ अगर प्रयोग करना 10% यूज़ करो, ज़्यादा नहीं। अगर आप गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व अकेली गोबर खाद पूरे करता है, ये मैं लिख कर देता हूँ आपको। ठीक है, और जिस क्षेत्र में आप अच्छे तरीके से गोबर खाद देते हैं, मैं आपको लिख कर देता हूँ और गारंटी देता हूँ, वहाँ पे मिट्टी जनित रोग आपका 1% भी कभी नहीं लग सकता है। और बोलो आप, ठीक है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 साल से। उस खेत में लग ही नहीं सकती, कभी भी बैक्टीरियल विल्ट नहीं लग सकती उसमें, कभी भी नेमाटोड्स नहीं आ सकते, पीएच मैन अपसेट नहीं हो सकता, कुछ भी आपकी जड़ों से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत कभी आएगी नहीं। बारिश जितनी मर्जी हो, फिर भी पौधे की एक फ्लावरिंग तक नहीं गिरेगी, जहाँ पे 6-7 साल से लगातार गोबर खाद ही ओनली यूज हो रहा है। इस चीज को आप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। कोई भी आजा चैलेंज कर सकूँ मेरे को, अगर मेरे को किस चीज में फेल कर दे, लेकिन किसान में करने तो पड़ेगा। ठीक है, वही है कि गोबर खाद कौन ढोए, कौन खेत में फेंके, कौन इतना पशु पाले तब गोबर आए, सीधा अपने केमिकल की बोरी उठाई सीधी खेत में फेंकी, जय माता की, है ना। तो ऐसा नहीं करना किसान में। तो जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, ये इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बायोवीटा बहुत अच्छा है आपका, हमारा ईशा बियोन का आ रहा है, जो आपका दूसरा बताया वो भी होशी आता है, वो भी हमारा, ठीक है, उनका आप प्रयोग करो अच्छी तरीके से। इनका प्रयोग आप फंगीसाइड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी किसी भी फंगीसाइड, अगर बेस्ट फंगीसाइड अभी के टाइम पे आपको यूज़ करनी है तो साफिलाइजर होगी हमारी, एंट्राकोल होगी हमारी, और हमारी सांप का भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारी रोको आती है टाटा की, और भी बहुत से ब्रांड है जिनकी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है किसान भाई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है किसान भाइयों, तो अभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अभी आप इनका प्रयोग करो तो आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि मौसम में ठंडक आ गई, क्योंकि हमारे ज़्यादातर क्षेत्रों में, इधर हिमाचल में तो बारिशें बहुत दिनों से हो ही नहीं रही थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन था, गर्माहट बहुत थी, जिस कारण फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही थी। लेकिन अब आपको ये चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अब इसमें कुछ फिलहाल हमारा रिजल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जड़ों में अच्छे। और एक बात बता दूं, जिन किसान भाइयों के पास अभी जैमृत तैयार है, अगर वो अभी जड़ों पे ड्रिंच करेंगे किसान भाइयों, वो सबसे बेस्ट है। ये प्रोडक्ट्स उनके सामने 10% भी काम नहीं करेंगे। और बोलो आप, ठीक है, जय अमृत जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयार किया वो ड्रिंच कर सकते हैं अभी। ये चीज़ें किसान भाई आप छोटी छोटी करोगे ना, आपकी खेती अगर नेचुरल तरीके से आप घर में ऐसी चीज़ें बनाओगे ना, तो आपको प्रोडक्ट्स की यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन किसान भाई सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ठीक है मेरे किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में आपके लिए भानु भाई आपका इतनी सी जानकारी लेकर आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ। तो आज मेरे सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है मेरे किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर बताओ, ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको, मेरे किसान भाई को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।